दूसरा अध्याय। शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कलि के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव महापुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े नाना प्रकार के ब्रह्म हत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद अभी तक महीतल पर हो रहे हैं। जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब तक प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इनकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्मा मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाए, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी शिव महापुराण की कथा पूजा कर दे तो यह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उनमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाए। यदि कोई एक माह पढ़े तो ब्रह्मादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हुए। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इनमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार ही शिव जी ने ही पहले शिव महापुराण की रचना की, जिसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इस 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवी संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पड़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शुंभ प्रिय हो परम गति का लाभ करेगा। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। शिवाय शिवाय।